गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी तारीख 13/7/2020 तो इकाई 2 में ईदगाह के बारे में जानेंगे। ईदगाह एक कहानी है। जो कहानी किसने लिखी है तो ऊपर लिखा हुआ है प्रेमचंद, तो उनका नाम है तो प्रेमचंद ने लिखी हुई है। वो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद क्या है कि उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। उसमें एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, कौन सा है तो गोदान। गोदान के ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, वो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना गया है। तो इस कहानी में कवि ने ईदगाह के बारे में बताया गया है। ईदगाह में दो ही पात्र मेन हैं। उसमें क्या है कि एक छोटा सा बाल नायक, उनका नाम क्या है तो हामिद, अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। वो छोटा सा नायक है। और उसके दादी, वो दादी के साथ रहता है। उनके मम्मी पापा नहीं है तो वो दादी के साथ ही रहता है और दादी के साथ ही बड़ा हुआ है। दादी का नाम क्या है तो अमीना, याद रखना है। एक हामिद बाल नायक और उसकी दादी का नाम अमीना, वो दोनों साथ में रहते हैं। तो अब इसके ईदगाह यानी ऊपर टाइटल है मेन, तो कवि ने ईदगाह टाइटल क्यों दिया गया है तो उसके बारे में जानेंगे। ईदगाह क्या है तो ईदगाह ईद की नमाज पढ़ने की जगह, जो मुसलमान लोग रोज़ा रखते हैं 30 दिनों का रोज़ा, उसमें जो नमाज पढ़ने की जगह होती है बाद में, तो वो जगह को हमें ईदगाह कहेंगे। तो रमज़ान कब आता है तो मुसलमानी वर्ष का, जो मुसलमानी लोगों का वर्ष है वो उनके वर्ष का 9वां महीना है तो वह रमज़ान आता है। तो रोज़ा क्यों रखते हैं वो भी आपको प्रश्न होगा कि रोज़ा तो उपवास, वो रोज़ा के समय उपवास, हम जैसे 1 दिन 2 दिन यानी पूरे वीक में हमें सप्ताह में 1 या 2 दिन क्या करते हैं उपवास करते हैं। तो ये लोग 30 दिन उपवास करते हैं, उसे उपवास करते हैं। तो कैसे करते हैं वो लोग, मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज है, उनका एक मजहबी फ़र्ज है जिसमें सुबह से पहले और 1 घड़ी रात से शाम को 1 घड़ी के बाद तक वे कुछ नहीं खाते और पीते भी नहीं है, उसे वो रोज़ा कहते हैं। तो हम आगे के बारे में हम जानेंगे कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। रमज़ान के क्या है कि पूरे 30 दिनों के बाद क्या आती है तो ईद आती है। तो ईद का यहाँ वर्णन किया गया है कि कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। तो वहाँ कवि ने कहा है कि यहाँ कितना सुंदर और कितना प्रभावना वर्णन किया गया है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। उसकी टाइम का जो उसी समय का सूर्य है उनको बहुत अच्छा लगता है और उनको प्यारा भी लगता है और शीतलता भी प्रदान करता है। मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा है। क्या है कि उनको ईद की बधाई दे रहा है। पूरे संसार, विश्व को, पूरे विश्व में ईद मनाया जाता है तो पूरे विश्व को ईद की बधाई कौन दे रहा है तो सूर्य। गांव में कितनी हलचल है, यानी ईदगाह जाने की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं, इसलिए हलचल है, इधर उधर दौड़े जा रहे हैं। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, सब लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, कुर्ता यानी उसके पास जो सफ़ेद कुर्ता होता है उसमें बटन नहीं है तो वह दौड़ा जा रहा है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है तो बटन लगाना है। किसी के जूते कड़े हो गए, उसमें क्या करना है तो तेल डालना है। किसी के जूते कड़े हो गए यानी पुराने हो गए हैं तो उसको मालिश करवाना है, पॉलिश करवाना है, तो वो भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहे हैं। सानी यानी चारे की सामग्री, जो बैल को चारे की सामग्री देनी है वो सानी, और पानी जो पानी जो पशु पीते हैं वो सान कर पशुओं को खिलाई जाती है, वो सानी पानी कहते हैं।
तो चारे की सामग्री है वो छानकर जो पशुओं को खिलाई जाती है वो सानी पानी है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। क्या है कि ईदगाह सुबह वो लोग जाते हैं, फिर सबको मिलना है, वापस आना है, तो दोपहर तो लगेगी ना। और रास्ता भी 3 कोस दूर है, रास्ता भी बहुत सा लंबा है और इसलिए पैदल चलकर ही जाना है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना है। नमाज में बहुत सारे आदमी आएंगे, उनको क्या है कि मिलना है और बैठना है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। दोपहर के पहले क्या है कि लौटना असंभव माना जाता है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है तो वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, कोई किसी क्या है किसी बच्चे ने रोज़ा रखा हो तो कितना तक, तो दोपहर तक। तो किसी बच्चे ने 1 भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उसमें उसके हिस्से में की चीज़ है। क्या है कि ईदगाह, वहाँ ईदगाह जाकर उनको क्या करना है, तो मेले में जाना है और बहुत सारे खिलौने खरीदने हैं तरह तरह के, इसलिए वो जाने की बहुत सारी खुशी में मग्न है बच्चे। रोज़े में बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, पर बच्चे भी खुश हैं। इनके लिए तो ईद है। रोज़े तो बड़े लोगों के होते हैं, पर ईद के लिए तो छोटे बच्चे के लिए क्या है, तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे पूरे। जब रोज़ा आता है तो वो लोग क्या करते थे, तो ईद का नाम रटते थे। ईद क्या है कि ईदगाह जाना है। आज वह आ गई। क्या है कि वो रोज़ रटते थे कि ईद कब आएगी, ईद कब आएगी, तो अब आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, ये लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं जाते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर यानी बहुत सारे पैसे भी मिले होंगे घर से, यानी कुबेर क्या हुए, तो कुबेर धन का देवता है। तो धन यानी पैसे, पैसे बहुत सारे उसके जेब में भरे हुए होंगे, इसलिए धन यानी पैसा। तो पैसे से उनकी जेबें छलका रही हैं। तो बार बार जेब में से अपना खजाना निकालना और गिनना। तो जेब में से पैसे निकालते हैं और बाहर निकाल कर वो गिनते भी हैं, बार बार गिनते हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, और खुश होकर फिर रख देते हैं। देखते हैं और गिनते हैं और बाद में रख देते हैं खुश होकर। महमूद गिनता है कि 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं, वो गिनता है 1, 2, 3 ऐसे। यहाँ पूरे के पूरे उनके पास कितने पैसे हैं, तो 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे। कितने हैं मोहसिन के पास, तो 15 पैसे हैं। इन्हें अगणित पैसों में अगणित चीज़ें लाएंगे। क्या है कि वो अगणित यानी बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। अगणित वो गिन नहीं पाएंगे, उसके उतनी चीज़ें लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। तो हामिद ये बाल नायक है, वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। वो क्या है, पर गरीब है, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की बीमारी में भेंट हो गया। जो एक बीमारी है हैजा यानी भयंकर, एक भयंकर संक्रामक रोग, जो उसे गुजराती में हम कॉलेरा कहते हैं। उसके बाप को कॉलेरा हो गया था, तो वो उसी कॉलेरा रोग हो गया था, इसलिए उनका बाप मर गया था अगले वर्ष में। फिर एक दिन माँ भी मर गई, उसके बाप को बीमारी हुई, वो मर गया। फिर थोड़े टाइम के बाद उसकी माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में और उतना ही प्रसन्न है, उनकी दादी के पास रहता है और वो भी प्रसन्न है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम
इस पैराग्राफ से तक के वीडियो बनाएंगे। अगले वीडियो में उससे आगे हम बनाएंगे और चर्चा करेंगे। अस्तु।